हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फेवरेट वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नंबर 10 पे है अल्टर्ड कार्बन। मेरी नजर में ये नेटफ्लिक्स का बेस्ट साइंस फिक्शनल शो है। इस सीरीज में हमें फ्यूचर की स्टोरी दिखाई गई है। तो इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि हर इंसान के ब्रेन में एक स्टैक होता है, जिस स्टैक में उस इंसान की मेमोरी स्टोर होती है। तो इस स्टैक की मदद से किसी भी इंसान की मेमोरी को किसी भी बॉडी में डाला जा सकता है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि एक रिटायर्ड सोल्जर तकेशी कोवैच को 300 साल बाद दोबारा जिंदा किया जाता है, जिसको एक सेलिब्रिटी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है। तो क्या वो इस काम में कामयाब होता है या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 9 पे हमारी लिस्ट में है वेडनेसडे। ये सीरीज दी एडम्स फैमिली की कैरेक्टर वेडनेसडे पे बेस है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि वेडनेसडे को नेवरमोर एकेडमी में जाने के बाद किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 8 पे है आउटर बैंक्स। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि जॉन भी अपने दोस्तों के साथ मिलके अपने फादर का खोया हुआ खजाना ढूंढने के लिए निकलता है। तो क्या वो अपनी इस जर्नी में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो नंबर 7 पे हमारी लिस्ट में है विचर। ये सीरीज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम की अडॉप्टेशन है। तो इस सीरीज में गेराल्ट का रोल मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर हेनरी कैविल ने प्ले किया है और वो गेराल्ट के रोल में एक परफेक्ट कास्टिंग है। तो आप इस सीरीज में एक विचर गेराल्ट की स्टोरी देखेंगे जो विचिस को मारने के बदले में लोगों से पैसे लेता है। तो इसके बाद इस सीरीज में क्या होता है, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नंबर 6 पे हमारी लिस्ट में है ऑल ऑफ अस आर डेड। इन माय ओपिनियन इट्स वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज एवर मेड। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि एक हाई स्कूल में एक ज़ॉम्बी ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में स्कूल के स्टूडेंट कैसे सरवाइव करते हैं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नंबर 5 पे हमारी लिस्ट में है मनी हाइस्ट। इस सीरीज की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि इस सीरीज के मेन कैरेक्टर प्रोफेसर इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी प्लान करते हैं। तो वो उस चोरी के लिए कुछ लोग इकट्ठे करते हैं। तो इसके बाद इस सीरीज में क्या होता है, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं और 5वां सीजन इस सीरीज का आखिरी सीजन था। मेरी नज़र में ये सीरीज एक मास्टरपीस है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो नंबर 4 पे हमारी लिस्ट में है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक है। इस सीरीज में आपको एक छोटा सा शहर हॉकिंस दिखाया जाता है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि कुछ दोस्तों को हॉकिंस के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। तो इसके बाद इस सीरीज में क्या होता है, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इसी सीरीज ने मुझे नेटफ्लिक्स की सीरीज का फैन बनाया था। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और 5वां सीजन इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा। तो नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में है 30 रीजंस व्हाई। मैंने जब ये सीरीज देखी तो मैं इस सीरीज के साथ इमोशनली बहुत अटैच हो गया था। इस सीरीज में कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो आपको रुला देते हैं। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि एक हाई स्कूल गर्ल हैना सुसाइड कर लेती है। तो वो सुसाइड से पहले 13 टेप्स रिकॉर्ड करती है। तो उसमें उसने सुसाइड की 13 रीजंस बताई होती हैं। तो एक दिन वो टेप्स इस सीरीज के मेन कैरेक्टर क्ले जेनसन को मिलती हैं। उसके बाद इस सीरीज में क्या होता है, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नंबर 2 पे हमारी लिस्ट में है एजुकेशन। आप इस सीरीज को इसके नाम से बिल्कुल जज ना कीजिएगा। मेरी नज़र में ये नेटफ्लिक्स की बेस्ट टीनेज ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है। इस सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। मैं आपको ये सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा, लेकिन ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये वेब सीरीज अच्छी तो हैं, लेकिन ये वेब सीरीज टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। मैं आपको इन सीरीज के नाम बता देता हूँ, आप ये सीरीज भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना, ट्रू स्टोरी, डेब्रेक, 1899, टीनेज बाउंटी हंटर, क्वींस गैम्बिट, स्क्विड गेम। अब कुछ ऐसी सीरीज के बारे में बात करते हैं जो मैं टॉप 10 में रखना तो चाहता था, लेकिन ये लिस्ट बनाते वक्त वो सीरीज मेरे जहन में नहीं आई। इनमें एलिस इन बॉर्डरलैंड, यू और द अम्ब्रेला एकेडमी शामिल है। ये सीरीज बहुत अच्छी है, आप इन सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 सीरीज की, जो है कोब्रा काय। मेरी नज़र में ये नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज है।
ये सीरीज द कराटे किड मूवी का सीक्वल है। इस सीरीज में हमें ऑल वैली चैंपियनशिप के 34 इयर्स बाद की स्टोरी बताई जाती है। आप इस सीरीज के बारे में जितना कम जाने उतना बेहतर है। ये सीरीज कराटे और टीनेज ड्रामा का बहुत अच्छा मिक्सचर है। आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।